नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। ठीक 12 घंटे पहले यानी 5 बजे से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अब शाम के 5 ही बज रहे हैं जब हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं और एक बार फिर से बात करेंगे कि बिहार में ऐसे कौन से फैक्टर्स ने काम किया कि एनडीए को प्रचंड बहुमत तो मिला ही, बहुमत से बहुत ज्यादा आगे ये आंकड़ा निकल गया। और आप इसे तेजस्वी की हार मत कहिए, बुरी तरीके से हार, बेइज्जती, मतलब सुपड़ा साफ कहना गलत नहीं होगा। आज इस वीडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी मौजूद हैं। अभिषेक, हम बात करेंगे कि योगी आदित्यनाथ की तूफान में या उनकी आंधी में कैसे ये सुपड़ा साफ हुआ है। आप सोचिए, 30 या 31 रैलियां उन्होंने की और 27 या 28 के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है जिसमें जीत दर्ज की है एनडीए के प्रत्याशी ने। बिल्कुल 90 से ज्यादा परसेंटेज का स्ट्राइक रेट हो गया ये तो। देखिए, बिल्कुल नम्रता, मैं योगी आदित्यनाथ की इस ताकत को एक शब्दों में अगर पुरोना चाहूं तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब साफ है कि बिहार की जनता को, देश की जनता को योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा चाहिए। ये साफ तौर पर पता चल चुका है, क्योंकि एक चुनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम पिछले अगर 5 सालों के चुनाव को उठाकर देखें तो पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे राज्यों में जीत दिलाई है जहां पर उम्मीद भी नहीं थी। बिहार में तो फिर भी उम्मीद थी, हरियाणा में तो बीजेपी को जीत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां की, जनसभाएं की, वो एक तरफा मतलब मैदान को खाली कर देते हैं। विपक्ष को एक तरीके से एक ऐसे शेर हैं जिनके सामने मैदान में कोई टिकता नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ हैं। और जाहिर तौर पर बात बिहार की अगर करें तो जैसे कि आपने बताया 31 रैलियां की, 27 सीटें वहां पर अभी तक, जहां जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 27 सीटें बीजेपी के उम्मीदवार वहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है, तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी जीत। और 90%, देखिए किसी भी नेता का परसेंटेज देखा जाता है कि उसका कितना जीत परसेंटेज है। 90% को ये समझकर चलिए कि लगभग 100% उम्मीदवारों को, कैंडिडेट को वो जिता देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से योगी आदित्यनाथ फेरबदल करते हैं और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है चुनाव पर योगी आदित्यनाथ की रैलियों का। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा, योगी आदित्यनाथ को देश की जनता क्यों पसंद करती है, क्यों लोग योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जहाँ जाते हैं विकास की बात करते हैं। बिहार में भी उन्होंने विकास की बात करी, बिहार के नौजवान की बात करी, महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हैं, क्योंकि यूपी में उन्होंने वो करके दिखाया है। भरोसा किसी नेता पर जनता क्यों करेगी? अगर वो जनता, मोदी जी पर भरोसा क्यों किया गया था? क्योंकि गुजरात मॉडल का दुनिया ने देखा था, तभी मोदी जी पर भरोसा किया गया था ना। अब योगी मॉडल को दुनिया देख रही है कि यूपी में क्या चल रहा है, किस तरीके से अपराध पर लगाम लगाई जा रही है। जंगल राज का जिक्र होता है, लालू प्रसाद यादव की फोटो छोटी लगा देते हैं तेजस्वी, लेकिन उस छोटी फोटो करने से काम थोड़ी चलेगा। बिहार की जनता को, जो पुरानी पीढ़ी है, वो तो नई पीढ़ी को बता रही है ना कि हमारी जेब काट ली जाती थी, छीन झपट हो जाती थी, महिलाओं के साथ क्या होता था, वो तो नई पीढ़ी को पता है ना। वो कहानियां तो सुनते हैं किससे? तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी में वो करके दिखाया है। भरोसा तभी तो देश की जनता योगी पर करती है ना, कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया, अपराध को रोकने के लिए क्या किया, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहे हैं। तो देश की जनता योगी पर भरोसा करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार में जब योगी पहुंचे तो उनकी रैलियों में किस तरीके से भीड़ उमड़ी, उन पर लोगों ने किस तरीके से भरोसा किया, ये साफ तौर पर पता चलता है। क्योंकि योगी मतलब विश्वास, योगी मतलब जीत की गारंटी, योगी मतलब वो एक चेहरा जो आपके सामने अगर आए तो ये समझ लेना कि वो सीट बीजेपी की एक तरीके से पक्की हो गई है। अब बात करते हैं, देखिए उन्होंने शिक्षा की बात करी। आप शिक्षा पर आए उससे पहले मैं कुछ प्रमुख सीटें बता देती हूँ। जी। सिवान में वो पहुंचते हैं, रघुनाथपुर में जाकर रैली करते हैं, दरौली में करते हैं, भोजपुर में करते हैं, बक्सर में करते हैं। इसके अलावा वो पूर्व चंपारण, तो रजौल, लोरिया, ढाका में जाते हैं, पश्चिमी चंपारण जाते हैं, सुपौल, पिपरा, अन्य और जगह पर भी वो गए हैं। अररिया की सिकटी में जाते हैं, नरपतगंज में जाते हैं, छातापुर में जाते हैं, बिस्फी में जाते हैं, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। और यहाँ पर जादू चला है एनडीए प्रत्याशियों का। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां वहां जीत की गारंटी लेकर आए। अच्छा, इसमें काबिलियत आपको एक और समझनी पड़ेगी। जिन सीटों का आप जिक्र कर रही हैं, इन सीटों में से ज्यादातर सीट ऐसी है नम्रता जहां पर मुस्लिम टक्कर में हैं। ये चीज समझिए, मतलब अगर मुस्लिम किसी सीट पर बराबर के हकदार है, टक्कर में है, उस सीट को आप बीजेपी के उम्मीदवार या एनडीए के उम्मीदवार को जितवा दें
तो समझ लीजिए कि ताकत कितनी जबरदस्त है योगी आदित्यनाथ की। वो किस तरीके से अपनी तरफ खींचते हैं वोटर्स को, इससे आप ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि बड़े बहुत कम देश की राजनीति में ऐसे नेता हुए हैं जो मुस्लिम बहुल सीट को बीजेपी को या एनडीए को जितवा दे। बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं, उनमें से एक योगी आदित्यनाथ हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, पहली रैली उन्होंने जब शुरुआत की थी बिहार में, तो वो किस तरीके से मुस्लिम बहुल सीट पर जाकर वो ऐलान कर देते हैं कि हम एसआईआर की चर्चा उन्होंने की, घुसपैठियों की चर्चा उन्होंने की, बिहार में जंगलराज की चर्चा उन्होंने की। तो जाहिर तौर पर उससे पता चलता है कि योगी खुलकर बोलते हैं। और देखिए, देश के वोटर को अब यही चाहिए, देश के वोटर को एक ऐसा चेहरा चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो खुलकर उनकी आवाज उठाए, खुलकर उनके लिए बोले। और वही काम योगी आदित्यनाथ करते हैं। इसीलिए भरोसा है, देश की जनता का भरोसा योगी आदित्यनाथ के लिए इसीलिए है क्योंकि योगी जो भी बात बोलते हैं उसको लाग लपेट से नहीं बोलते हैं, वो खुलकर बोलते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके लिए सुरक्षा की बात उन्होंने नीतीश का नाम लेते हुए, नीतीश कुमार का नाम लेते हुए उन्होंने बोला है कि नीतीश राज में जिस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा दी गई, जिस तरीके से जंगलराज खत्म हुआ, महिलाओं को जिस तरीके से उनके खाते में पैसे जा रहे हैं, कौन नहीं देखता। मैं तो बोलता हूं कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र और नीतीश के उम्मीदवार वहां पर जीत रहे हैं, जेडीयू के। तो इससे पता चलता है कि इस चुनाव ने एक पैटर्न बदल दिया है कि केवल हिंदू ही वोट नहीं करेगा अब एनडीए को। अब मुसलमान का भी एक तबका ऐसा है जो इस चीज को अब समझने लगा है कि देखिए, धर्म के नाम पर वोट देने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि ये नेता जो है नहीं। और इस बार बिहार में देखिए, धर्म वाला कार्ड चला भी नहीं है, मजहब वाला कार्ड चला भी नहीं। बिल्कुल। जातीय जनगणना के लिए जो लोग तड़प रहे थे पूरी तरीके से, वो वाला कार्ड भी नहीं चला है। बिल्कुल। एकजुट होकर वोट दिया गया है। अच्छा, एसआईआर को मुद्दा बनाया गया, हाँ। चुनाव आयोग को घेरा गया, वोट चोरी का आरोप लगाते लगाते दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किया। लेकिन ये सारे के सारे मुद्दे फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सारे के सारे मुद्दे फ्लॉप हो गए। बिहार की जनता को देखिए विकास चाहिए था, बिहार विकास के लिए अभी भी तड़प रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी बिहार की जनता को आस है, वो सपना देख रहे हैं कि हम भी तरक्की करेंगे। बिहार के लोगों का पलायन का मुद्दा था, महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा का मुद्दा था। ये तमाम चीजें नीतीश कुमार सरकार ने पिछले कुछ सालों में करके दिखाई हैं। और अब जब बीजेपी उनके साथ आकर खड़ी है तो जाहिर तौर पर लोगों को भरोसा है। और योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा अगर लोगों के बीच जाकर ये बोले, एक बयान दे कि हम महिलाओं के साथ हैं, बिहार के नौजवानों के साथ हैं, तो देखिए भीड़ तो उनके साथ रहती है, लोग उन पर भरोसा करते ही हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम करके दिखाया है उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप कोई सीएम अपने प्रदेश में उस तरीके का काम करता है तो दूसरे प्रदेश के लोग भी उन पर भरोसा करते हैं। हरियाणा का रिजल्ट कैसे पलटा? ऐसे तो पलटा। हरियाणा में कांग्रेस पहले अपना बड़ा दम भरती थी कि हम जीत जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन सीटों पर प्रचार किया, जहां जहां वो गए, वो सारी सीटें बीजेपी की हो गई, वो सारा भगवा लहरा गया। यही काम बिहार में हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि योगी आदित्यनाथ केवल एक चेहरा नहीं है, वो जीत की गारंटी है। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप योगी आदित्यनाथ को कितनी जीत की गारंटी मानते हैं? 90% से ज्यादा जिस जिस सीट पर उन्होंने प्रचार किया वो तो सीटें एनडीए के खाते में चली ही गई हैं। बाकी इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और योगी आपको बिहार में कितने उपयोगी साबित होते हुए नजर आए, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।